हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम समरी एक्सप्लेन करेंगे और ये समरी हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड होगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड हमने लेक्चर एक्सप्लेन किए थे। उन सभी लेक्चर की हमने एक समरी तैयार की है और उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, फ्रेम। फ्रेम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेम 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम। नंबर 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हमारे वे फ्रेम होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि पालन करते हैं, वो हमारे इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। और वे फ्रेम जो न्यूटन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि पालन नहीं करते हैं, वो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। तो फ्रेम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम और नंबर 2, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एफ बराबर एम ए, एक्सटर्नल फोर्स बराबर 0, देन ए बराबर 0। इनर्शियल फ्रेम के लिए एक्सीलरेशन 0 होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए एफ बराबर एम ए, एक्सटर्नल फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0, देन ए बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, अर्थात उस पर कुछ न कुछ फोर्स अप्लाइड होता है। तो ये तो हमारे फ्रेम थे। फिजिकल प्रकृति के नियम सभी जड़त्वीय फ्रेम के लिए एक समान होते हैं, यानी कि सेम फॉर्म में होते हैं। इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष मोशन करने वाले सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। यहाँ पर हमने 2 इनर्शियल फ्रेम लिए हैं। एक फ्रेम एस है और दूसरा फ्रेम हमारा एस डैश या एस प्राइम है। फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। उस कंडीशन में हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो उस कंडीशन में गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा हो जाएगा हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन और हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन जब फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलावा मोशन करता है, उस कंडीशन में एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी। उस कंडीशन में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to t minus b upon c square x upon under root 1 minus b square upon c square। तो ये हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और ये हमारी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। जब फ्रेम एस डैश वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में हम बात करते हैं इनवर्स। इनवर्स, इनका इनवर्स हमको
एक्सप्लेन करना है, उस कंडीशन में फ्रेम एस v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मोशन करता हुआ प्रतीत होता है, तब हमारी इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी और y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश, t इज इक्वल टू टी डैश। ये इक्वेशन हो जाएंगी x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश एंड टी इज इक्वल टू टी डैश v अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारी गैलेनियन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश हैं। फ्रेम एस डैश में एक रॉड रखी है, उस कंडीशन में गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ एल इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, एल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर। ये हमारी जो लेंथ है वो गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। ये फ्रेम एस के लिए है और ये फ्रेम एस डैश के लिए। अब हम बात करते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारी क्या होता है, इसमें प्राप्त होता है लेंथ कंस्ट्रक्शन यानी कि लंबाई में संकुचन। तो देखिए इम्प्रॉपर लेंथ बराबर प्रॉपर लेंथ इनटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतना लेंथ में कंस्ट्रक्शन हो जाता है यानी कि उसकी लंबाई में इतना संकुचन हो जाता है। ये हमारी एक रॉड है। इस रॉड के अकॉर्डिंग जब कोई फ्रेम v वेलोसिटी से मोशन करता है, उस कंडीशन में इस फ्रेम के ऑब्जर्वर द्वारा कोई इवेंट होती है। उस इवेंट कब और कहाँ होती है उसको वो नोट करता है। तो ये घटना इसको ये कहलाती है इसके लिए प्रॉपर, यानी उस कंडीशन में ये प्रॉपर है। इसकी जो लेंथ होगी वो प्रॉपर लेंथ होगी, एक निश्चित लंबाई होगी। जब ये v वेलोसिटी से मोशन करता है उस कंडीशन में इस ऑब्जर्वर को ये रॉड की लेंथ में कमी होती हुई प्रतीत होती है, यानी कि लेंथ में संकुचन होता हुआ प्रतीत होता है। और वो संकुचन कितना बार होता है, वो होता है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है। नंबर नेक्स्ट, टाइम डायलेशन, समय विस्तार। यहाँ पर कोई इवेंट होती है, उस इवेंट के द्वारा नोट किया गया समय, यानी कि जहाँ पर हम हैं वहीं पर कोई इवेंट होती है, उस इवेंट का टाइम जब नोट करेंगे और एक फ्रेम v वेलोसिटी से जो मोशन कर रहा है इस ऑब्जर्वर को इसका जो टाइम होगा वो नोट करेगा। दोनों के टाइम में डिफरेंस प्राप्त होता है, उसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। improper time is equal to proper
टाइम बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि ये जो टाइम है फ्रेम एस डैश में जो ऑब्जर्वर है उसके द्वारा नोट किया गया जो समय है वो प्रॉपर टाइम है। जब ये फ्रेम v वेलोसिटी से मोशन करता उस कंडीशन में इस ऑब्जर्वर के द्वारा जो नोट किया गया समय है वो उसका इम्प्रॉपर टाइम है। तो प्रॉपर टाइम जो होता है कम प्राप्त होता है और इम्प्रॉपर टाइम ज़्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि जब 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे उस कंडीशन में इम्प्रॉपर टाइम की वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होगी प्रॉपर टाइम की। तो ये कहलाता है टाइम डायलेशन। फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश यानी कि एस प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है उस कंडीशन में एडिशन वेलोसिटी फ्रेम s और फ्रेम s डैश के लिए, क्योंकि ये फ्रेम x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है उस कंडीशन में किसी पार्टिकल की अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर यू एक्स डैश। यू वाई इज इक्वल टू यू वाई डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर यू एक्स डैश। यू जेड इज इक्वल टू यू जेड डैश इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस v अपॉन c स्क्वायर यू एक्स डैश। ये हम फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर फ्रेम यू एक्स डैश की बात करें तो यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। यू वाई इज इक्वल टू डैश इज इक्वल टू यू वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। यू जेड डैश इज इक्वल टू यू जेड इंटू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। तो ये हमारी वेलोसिटी एडिशन है फ्रेम एस के अकॉर्डिंग हम बात करें या फ्रेम एस डैश के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये तो गैलेनियन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। ये कहलाती हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हाई वेलोसिटी के लिए। अगर हम बात करते हैं लो वेलोसिटी की उस कंडीशन में हम कहेंगे गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन तो U बराबर U डैश प्लस V। U यानी कि x एक्सिस के अलोंग यू वाई बराबर यू वाई यू जेड बराबर यू जेड, क्योंकि जो फ्रेम है वो फ्रेम हमारा x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, y और z में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये गैलेनियन के अकॉर्डिंग है और ये हमारी लॉरेंज के अकॉर्डिंग है। ये हमारा एक लेक्चर था। नेक्स्ट
एम मास का कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन करता है, उस कंडीशन में F बराबर dp अपॉन dt, p बराबर mv जो हमारा लीनियर मोमेंटम कहलाता है। रिलेटिविस्टिक मास m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उस कंडीशन में रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p बराबर m0 v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास है। और टोटल एनर्जी E बराबर m0 c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर m0 c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर के इज इक्वल टू यानी काइनेटिक एनर्जी m c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर m माइनस m नॉट c स्क्वायर के। तो ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ये एक लो वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, k बराबर हाफ m b स्क्वायर। अगर कोई रेस्ट मास में कोई पार्टिकल है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है k बराबर हाफ m0 v स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है। एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c की पावर 4। ये हमारा इनवेरिएंट होता है, यानी कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू E डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, इनवेरिएंट, चाहे हम फ्रेम S की बात करें चाहे फ्रेम S डैश की, तो ये हमारा क्या है, इनवेरिएंट है। और E0 इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर, ये हमारी रेस्ट मास एनर्जी है। तो ये हमारी समरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।